किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का अमरीका से राम राम भैया। उम्मीद करते हैं अपना पति स्वस्थ और सुरक्षित हो। यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। देखा भैया, आजकल यानी 27 अक्टूबर से हम बच्चे मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जो कि 2 नवंबर तक चली भैया। हर साल हम 25 अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो आए 31 अक्टूबर का ही एक उपलक्ष्य में हम बच्चे मनाई थे। और एक हर उद्देश्य भैया यह आए कि सार्वजनिक जीवन में ही हम बच्चे ईमानदारी और नैतिक आचरण के महत्व के प्रति जागरूक रही, अपने आसपास के लोगों का जागरूक करी कि जीवन में ही ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहे से कि देखा, झूठ के पाँव नहीं हुए। जब कभू हम बच्चे कौनो गलत काम कई ले थे तो वही छुपावे में ही 100 झूठ बोले का पड़ जाते। तो सही बात कही, ईमानदारी से काम करी और जो काम सौंपा गया है वही अपनी ईमानदारी से काम करी। यह सबसे बड़ी बात है। और नैतिक आचरण एक शब्द होते जो सही बात कहते हैं, जैसे क्षमा करना सीखी, क्रोध ना करी और सबकी मदद करी। यह नैतिक आचरण है। एक महत्व के बारे में अपना से यह कहा कि सबको जानी और अपने जीवन में ही एक उपयोग करी, सबको ईमानदार रही और नैतिक आचरणों के साथ रही। यह रही छोटा सा बात अपना से ही सतर्कता जागरूकता के बारे में ही। और अब सुनवावा जाए एक बढ़िया गाना। जगदम्बा की वरिया खोल तुम्हारो दल भींजत है, जगदम्बा की वरिया खोल तुम्हारो दल भींजत है, भींजत है मैया भींजत है, भींजत है मैया भींजत है, जगदम्बा की वरिया खोल तुम्हारो दल भींजत है, जगदम्बा की वरिया
तब बढ़िया गान के बाद भैया अब अपना का सुनवाओ एक बढ़िया जानकारी। हमरे बीच आए हैं श्री पिंदरे जी और इनसे बातचीत करते हैं हमार अविनाश भैया का कह रहे हैं, चलिए सुना जाए। किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार और राम राम। मैं हूं आपका रेडियो मित्र अविनाश दिवाकर। किसानवाड़ी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं श्री भागवत प्रसाद पिंदरे जी, जो हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्याणपुर शहडोल से। अभी जैसा कि आपको पता ही है कि अब जो है खरीफ की फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है, कुछ जगह कटाई हो भी चुकी है। तो अब बारी आती है रबी के फसलों की, और कुछ हमारे किसान भाई जो हैं सितंबर अक्टूबर में रबी की तैयारी शुरू भी कर देते हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं और हमारा विषय है सरसों की खेती। पिंदरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि अभी इस समय में जो है रबी का सीजन पीक टाइम पे चल रहा है, कुछ किसानों की बोनी हो जा रही है। तो इसमें हम लेकर आए हैं जो सरसों की वैज्ञानिक खेती। किसान भाई खेती तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको तकनीकी रूप से करें तो उसमें उत्पादन में निश्चित तौर पर किसानों को जो है फायदा होगा। अब इसमें ये जो मेनली सरसों का जो खेती है, मेनली मुख्य रूप से अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में जो प्रमुखता से जो है इसको उगाई जाती है। आज देखें कि मध्य प्रदेश में भी अपना जो तीसरी रैंक पर अपन मस्टर्ड के उत्पादन में है आज के दौर पर, और जो पहला स्थान है राजस्थान और दूसरे पे हरियाणा, अपन थर्ड रैंक पर आ रहे हैं कि अपना जो मस्टर्ड उत्पादन के उसमें जी। आज जो है ओवरऑल इंडिया की बात करें तो अपने भारत में तो 66.34 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वो अपने इस क्षेत्र में जो है सरसों की खेती की जाती है। किसान भाई, जो अब अपन बात करते हैं सोइंग की बात है, बुआई का जो अभी मुख्य पीक टाइम चल रहा है सितंबर अक्टूबर, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर भी एक प्रकार से इसके लिए उपयुक्त माना गया है जी। और इसके जो स्पेसिंग है, जो रो टू रो जो है 30 सेंटीमीटर रहे कम से कम, और प्लांट टू प्लांट 10 से 15 सेंटीमीटर इसका जो स्पेसिंग है वो अवश्य होना चाहिए। आप बात करते हैं गहराई की जो है, तो गहराई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर यदि गहराई के साथ में बीज यदि होते हैं तो बहुत बढ़िया इसमें उत्पादन देखने को मिलेगा किसानों को। जी पिंदरे साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे कुछ हमारे किसान भाई जो है धान की फसल लगाए हुए होंगे, तो हो सकता है कि अपनी फसल की कटाई कर लिए होंगे या फिर अभी फसल कटने ही वाली होगी, तो उनके लिए ये ज्यादा उपयुक्त है, या अगर जिनका खेत खाली रहा होगा उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है? और साथ ही एक और प्रश्न है उसके साथ कि जो गेहूं की जो फसल हमारे किसान भाई इस क्षेत्र में लगाते हैं जैसे रबी की फसल में, तो ये उसके साथ साथ लगाई जा सकती है या अलग से लगाना चाहिए? हाँ, देखिए इसमें अभी जिस किसान भाइयों के पास में खाली जमीन है तो और अच्छी बात है, और यदि फसल लगी हुई है तो जैसी फसल कटती है तो इसको तुरंत बाद जो है इसको अभी किसान लगा सकते हैं। जी। और बात आती है कि जैसे गेहूं के साथ में, तो किसान गेहूं के साथ में भी इसको एक लाइन या 2 लाइन अपने किसान अपने जो खेत की जो रकबा है उसके हिसाब से किसान अपना 1 लाइन या 2 लाइन जो है मिक्स करके लाइन टू लाइन ऐसा लगाना चाहे तो किसान इसको लगा सकते हैं, या बॉर्डर में लगा सकते हैं, या फिर अपना प्रत्येक एक लाइन के हिसाब से लगाना चाहे किसान भाई, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, इसको किसान आसानी से लगा सकते हैं। तो किसान गेहूं लगाए तो भी सही है, और या फिर सरसों लगा रहा है तो भी ठीक है। यदि मिक्स लगाना चाहे तो वो किसान के ऊपर ये है कि जो रकबा है उसके हिसाब से किसान लगाना चाहे तो उसको लगा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। अब बुआई के विषय में आप बता रहे थे। हाँ, तो इसमें अब अपन किसान भाइयों से चर्चा ये करेंगे कि भाई क्या है, कभी कभी किसान जो है कभी कम बीज कभी ज्यादा बीज उपयोग कर लेते हैं, तो इसके लिए एक जो निश्चित मात्रा है जो पर एकड़ है, तो ये 1.5 किलो से 2 किलो ये बीज जो है इसके लिए 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है।
हाँ हाँ, इससे ज्यादा, बहुत कम ही बीज में हो जाता है मतलब। हाँ बहुत जी कम बीज में जो है इसका बोनी जो है 1 एकड़ के लिए हो जाता है। जी। तो क्या है, किसान क्या है, कभी कभी घनी ज्यादा उसके चक्कर में रहते हुए कहीं 3 किलो 4 किलो बीज उपयोग कर लेता है, तो उसमें क्या है कि प्रोडक्शन में जो उत्पादन में है उसको में कहीं ना कहीं कमी जो है देखने मिल जाता है। जब आप बात करते हैं कि अब किसान भाई क्या है, बीज इस मात्रा में लेना है, उसके साथ में बीज को जो है बोने के पहले बीज उपचार जो है जरूर कर लें कम से कम। अच्छा। बीज उपचार करके ही थायरामियम को जैसे जो है 3 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से जी। किसान उसको उपचार करके जरूर बोले हमें। हम्म। बात करते हैं कि इसके लिए जो हमें जो क्लाइमेट जलवायु है ना, मिट्टी जी और जी। जलवायु है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसानों के लिए कि आज के समय में कि मौसम कैसा रहे, कहीं गर्म तो नहीं है, कहीं ठंडी तो नहीं है। तो इसके लिए विंटर जो सीजन है, अभी वाला जो सीजन है, जी। ये बहुत बढ़िया 18 से 25 अंश सेंटीग्रेड तापमान जो है इसके लिए उपयुक्त माना गया है। अच्छा। और उसमें जहां तक बात करते हैं भूमि की, तो भूमि के लिए सैंडी लोम जो सॉइल है, ये जी। इसके लिए बहुत बढ़िया, जो अपने शहडोल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या थोड़ा पहाड़ी और थोड़ा ऊंच नीच वाले जगह के लिए ये बिल्कुल शहडोल की जो भूमि है वो उपयुक्त है। हाँ, और अब बात करते हैं किसान भाई की, जैसे भाई भूमि की तैयारी कैसे करना है। भूमि की तैयारी के लिए कम से कम 2 या 3 जुताई जो है किसान कर ले। 2 से 3 जुताई जो है बढ़िया बेड बनाकर, सॉफ्ट और प्लेन ऐसा भुरभुरा मिट्टी जो है, हाँ हाँ। इस तरह से 2-3 जुताई कर ले किसान भाई, तो उसमें जो है ये बहुत बढ़िया से खेत तैयार कर उसमें बीज की बुआई उनको करना चाहिए। हम ले चलते हैं आपको कि किसान कभी कभी खाद जो है कम, कोई किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा दे दें तो भी ठीक नहीं है, और कम कर दें तो भी ठीक नहीं है। हाँ तो हाँ। इसके लिए एक संतुलित मात्रा होना चाहिए जो है, जी। जिसके लिए सड़ी हुई गोबर खाद, गोबर की खाद जो है बहुत बढ़िया उपयुक्त है। उसके लिए कम से कम 7 से 10 टन जो है पर एकड़ मिट्टी के साथ में मिला देना चाहिए हम। जी और उसमें 40 रेशियो 12 और 6 नाइट्रोजन जो है 40 और 12 जो एनपीके जो रेशियो है, 40-12-6 के रेशियो में यदि किसान उसको मिलाते हैं, तो जी। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है अपना जो उसकी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है जी वो जी। अच्छी होती है इसमें। मुफ्ती साहब, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था कि सरसों के जो दाने होते हैं, कोई किसान भाई जो है हो सकता है जानकारी हो या ना हो, तो इसीलिए मैं हाँ पूछ रहा हूँ कि कुछ दाने बड़े होते हैं और कुछ हाँ छोटे दाने होते हैं, मतलब जो उसके साइज है वो हाँ बड़ा हाँ होता हाँ। है और किसी दाने का छोटा होता है। तो हम जो ये जो सरसों की खेती के बारे में जो आज चर्चा कर रहे हैं, ये हम्म। कैसे दाने इसके लिए उपयुक्त हैं, और उसके साथ ही किस्म के बारे में भी बता दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। जी देखिए, इसमें क्या होता है कि जो छोटे दाने और बड़े दाने का जो आकार है ना, जी तो ये अपने किस्म और वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जी। अपनी कौन सी किस्म है। जैसे छोटे साइज या बड़े साइज जो है, ये किस्म किस प्रकार की किस्म है, या फिर कुछ लंबी अवधि की है, कुछ इसमें मध्यम अवधि की होती है, कुछ निम्न अवधि की होती है। जी जी। तो इसमें से जो बीज की जो बेस्ट क्वालिटी है, उसमें बीज में वजनदारी और बोल्ड और चिकनापन, इस तरह से जो दिखने वाले बीज है, ये जी। बेस्ट बीज माना जाता है। अब हम्म। रही बात इसमें वैरायटी की जो है, इसमें अपने यहाँ शहडोल जिले के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे जो ऐसे किस्में हैं, जैसे कि पूसा बोल्ड है, एक जी। किस्म है, पूसा बोल्ड है, तो अच्छा। ये भी बहुत बढ़िया किस्म है शहडोल जिले के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा है वरुणा, किस्म है वरुणा है। अच्छा। फिर तीसरा है कि पूसा जय किसान है। जी। तीसरा जो है एकदम पूसा बहार है। और चौथा जो है एक प्रकार से पूसा क्रांति है जो है। इस तरह से ये विभिन्न वैरायटियों का जो अपना किस्म है, ये किसान भाई अपने हिसाब से जो है चूज करके, अपने सेलेक्ट करके इसको अपने पैदावार के हिसाब से जो है इसकी, इन सब की जो जनरल जो एक लाइफ साइकिल है, जी जी। 80 से 90 दिन की ये फसल होती है, ये बिल्कुल जी जी। 80 से, हाँ बहुत छोटी हाँ अवधि में ही हाँ, परिपक्व हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाई कभी कभी मौसम का मार है, कम हाँ से हाँ। कम इसमें जो इरिगेशन है, सिंचाई का जो है, जी जिन किसान भाइयों के पास किसान सिंचाई के साधन है, तो कम से कम इसके बोने के 3 सप्ताह बाद जो है, इन 3 सप्ताह के इंटरवल में, है जी ना, तीन जी। तीन तीन बार जो है इसकी एक एक सिंचाई जो है
इन किसानों को देना अवश्य चाहिए। हाँ, और इसमें से अब बात करते हैं जैसे कि उत्पादन क्षमता जो है। जी। उत्पादन क्षमता है, कभी कभी क्या होता है कि असिंचित क्षेत्र है, कहीं सिंचित क्षेत्र है। हाँ तो हाँ। असिंचित क्षेत्र में जो है 10 से 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर जो है उसकी उत्पादन उपज जो है अपने किसानों को मिल जाती है। और अपने यहाँ बहुत बढ़िया जमीन है, मान लीजिए सिंचित क्षेत्र है, तो 20 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर जो है किसानों को अवश्य इसमें मिल जाता है। और बात करते हैं कि जैसे कभी कभी किसान क्या है इसमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। बीमारियों से कंट्रोल करने के लिए क्या है, जिसके कारण जो है किसानों की उपज में कहीं ना कहीं जो है बहुत कमी देखने को मिलती है। जी। तो जैसे बीमारी है, एक होता है बैक्टीरियल ब्लाइट जो है, जो ब्लैक रॉट के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ब्लैक रॉट बीमारी है, इसमें क्या है, पानी के कारण और कभी संक्रमित बीज के कारण कीट के जो फैलाकर ये फैलता है। जी जी। तो इस तरह से जो अपने फसल में देखने को मिलता है, ये इसकी उत्पत्ति क्या होता है, कभी कभी गर्म जलवायु हो जाती है, कभी हाँ कभी आर्द्र स्थिति से, इसके कारण जो है ये ब्लैक रॉट की जो बीमारी है ये हो जाती है। ये तो मुख्य इसके रूप लिए से फफूंद यानी फंजाई के कारण होती होगी। हाँ हाँ, तो जी इसको कंट्रोल करने के लिए जो है किसान भाई क्या करेंगे जी। कि 4:50 होता है, बोर्डेक्स मिक्सचर करके जी दवाई जी आती है, बोर्डेक्स मिक्सचर, या फिर मैंकोजेब है 0.25% है ना, जी। और या तो फिर रोडोमिल 72 का जो है एक स्प्रे जो है किसानों को अवश्य कर देना चाहिए, जिससे के कारण जो है इस बीमारी से किसानों को निजात मिल जाएगी। दूसरी बीमारी इसमें ये है कि व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट के नाम से एक बीमारी है फसल में देखने को मिलता है। तो इसका भी कंट्रोल करने का तरीका है, मैंकोजेब या इंडोफिल M45 के रूप में जो है कॉपर सल्फेट को जो है इसका एक स्प्रे जो है जी। अवश्य किसानों को देना चाहिए। हम्म। और तीसरी है कि इसमें एरिया ब्लाइट करके एक बीमारी है, तो जो फोलियर इसमें जो ऊपर की ईयर स्प्रे में 45 दिन के बाद जो है इस जी पे मैंकोजेब 0.2% 7% जो है हेक्साकोनाजोल जो है इसके साथ में स्प्रे जो है कर देना चाहिए, जी। हेक्साकोनाजोल जो है। हाँ हाँ हाँ। इस तरह से यदि इन सब का ध्यान किसान भाई रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है किसानों को फायदा ही होगा। और समय समय पर उनकी निदाई गुड़ाई जो है करते रहना चाहिए, उनकी किसानों को अच्छे से देखभाल करते रहना चाहिए। जहाँ आड़ी बाड़ी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ रख रखाव हेतु उनके लिए भी अपने खेत को समुचित देखभाल के साथ में यदि किसान भाई करेंगे तो जी निश्चित तौर पर कि किसानों को जो है अवश्य फायदा होगा, और उससे जो है उनको लाभ हेक्टेयर जो है जरूर मिलेगा। जी जी। बहुत अच्छी आपने जानकारी बताई है। इसमें जो बीमारियों के साथ साथ क्या कभी कोई खरपतवार वगैरह की भी समस्या हो सकती है? हाँ, तो खरपतवार को निश्चित रूप से 2-3 निदाई गुड़ाई जो है अपना किसान करते रहे हर 15 दिन के अंतराल में। जी जी। हाथ से ही अपना हैंड वूलिंग से या फिर 15 दिन के अंतराल में 2-3 निदाई गुड़ाई जो है किसान अपने देखभाल के माध्यम से जो है अपना कर सकते हैं। जी। नहीं है। बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। हाँ, नहीं। और सिंचाई के बारे में आपने बताया था कि पहली सिंचाई लगभग 3 हफ्ते में करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई जो है लगभग जब फल वगैरह। हाँ, फ्रूटिंग वगैरह जो आ जाए उस बीच में, जी 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 फूल वगैरह जो है 45 जी। से 45 दिन के जो बाद लगभग हाँ हाँ हाँ। दिन के उस प्रांत में, और 40 से 45 दिन के बाद में दूसरी सिंचाई जो है जी तो अवश्य किसानों को कर देना चाहिए उसमें। जी। बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं अभी। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, जी इसमें एक ही दो सिंचाई में किसानों को बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। जी। और इसे कटाई जो है लगभग जैसा आपने कहा है कि 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है फसल। हाँ 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 तो हाँ वही लगभग 2 महीने 2.5-3 महीने के आसपास हाँ, ये समझिए। कटाई के लिए क्या है, जी पौधों के जो पीले पड़ने और फलियां भूरी होने पर है ना, थोड़ा सा जी जी जी। पीले पड़ जाए, थोड़ी भूरियां जैसे होने दिखाई देने लगे, तो बिल्कुल। इस दौरान जो है कटाई जो है कर लेना चाहिए किसानों जी। को। और फलियों का निरीक्षण भी कर सकते हैं कि वो सूखने लगी है हाँ ऐसी हाँ, स्थिति में। उसको बिल्कुल बिल्कुल उनका जो है सूखने की स्थिति में भूरी होने पर जी इस तरह से दिखाई देने लगे तो उसी दौरान जो है वो काटने का पीक टाइम
वो मैच्योरिटी जो है दिखने लग जाती है, तो उस दौरान किसान को जो है कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल बहुत एक अच्छी फसल के बारे में आपने आज बताया है, क्योंकि देखा जाए तो दलहन और तिलहन के लिए जो है भारत सरकार का भी ये जोर रहता है कि हमारे जो किसान हैं आत्मनिर्भर हों और अपने देश में ही जो है ये सब तैयार किया जाए। और सरसों तो जो है सदियों से जो है भारत में एक महत्वपूर्ण फसल है। सरसों का तेल जो है तिलहन के रूप में जो है बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे घरों में, हमारे रसोई में और साथ ही हमारे खाद्य पदार्थों में भी अगर बात किया जाए तो बहुत ही ज्यादा। और एक अच्छी बात भी है कि जो उसकी खली निकलती है सरसों का तेल निकलने के बाद, तो हाँ, वो भी जो है हमारे पशुओं के लिए एक बहुत अच्छा चारा भी बन सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज आपने जो है सरसों के विषय में जो जानकारी दी है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाई लाभ उठाएंगे। और इस जो रबी का जो समय आ चुका है बहुत उपयुक्त समय है। अभी अगर जो किसान भाई सरसों की जो खेती करते हैं, बुआई कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर खड़ी फसल है अगर आपके खेतों में तो कटाई के बाद भी आप इसको बो सकते हैं जैसा आपने बताया है। और बहुत ही शीघ्र भी ये तैयार हो जाएगी, लगभग 3 महीने के आसपास में भी तैयार हो जाएगी। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कटाई हाँ, का समय जाएगा। किसान भाइयों जैसे कि आपने ये जानकारी ली है तो निश्चित रूप से आप लाभ उठाइए, इस कार्यक्रम को सुनिए और ज्यादा से ज्यादा जो है तिलहन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश हम करेंगे। तो इस दिशा में जो है ये आज जानकारी पंद्रे साहब जो है हमारे लिए लेकर आए थे। तो आज जो जानकारी दी पंद्रे साहब आपने जो है वो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों ऐसे ही जो है कार्यक्रम आप सुनते रहिए। अगली कड़ी में कुछ नया लेकर हम आपके लिए फिर से समक्ष आपके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये बढ़िया जानकारी रही भैया। और अब जरा सुनवावा जाए लोकगीत। सिर से बहे गंगा माई कि जिनके सिर से बहे गंगा माई, सिर से बहे गंगा माई।
और अब यह लोकगीत के बाद आज अपना का सुनवाओ यह संदेश। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब चलें कि जुना बेरा होती तो चला जाए और अगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।